दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपीएससी परीक्षा का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है, ये तो सब जानते हैं। इसमें कई विषय हाल ही के दिनों में चल रही बहस और मुद्दों से संबंधित हो सकते हैं। हाल के समय का मतलब एक वर्ष नहीं है, बल्कि यह 1 से लेकर 3 साल की घटनाओं से संबंधित हो सकते हैं। तो उम्मीदवारों के मन में हमेशा यह सवाल उठता है कि इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे कवर करें। ऐसे विषयों से संबंधित डेटा का प्रामाणिक स्रोत क्या होना चाहिए, उन इनसाइट्स को कैसे प्रस्तुत करें, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ें योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना आवश्यक है कि योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसके जवाब को इन पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला कि वे मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी के लिए डेटा और विश्लेषण भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट इज, इनसे आपको निबंध लिखने के अलग अलग तरीके समझ में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप इन मैगजीन्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि निबंध के कई मुद्दे इन पत्रिकाओं में पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं और उनका विश्लेषण अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोगों द्वारा किया जा चुका है। इसीलिए इन पत्रिकाओं को पढ़ने से आप में निबंध लेखन की कला भी विकसित हो सकती है। नेक्स्ट इज, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए आपको एक साल में 12+12 यानी कि 24 मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी। तो यदि आप साल की सारी मैगजीन्स को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से 35 to 40 टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि इन पत्रिकाओं के माध्यम से आप अपने जीएस पेपर का भी 25% प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन 2 मैगजीन से आप जीएस की भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि इन पत्रिकाओं में आपको हाल की और आने वाली सरकारी योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों और नीतिगत फैसलों इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिलती है। और यदि आप योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं की जिस्ट भी पढ़ लेते हैं तो भी मुख्य परीक्षा के लिए आप गुड क्वालिटी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल, इन पत्रिकाओं को पढ़ना कैसे चाहिए। तो वैसे तो हर स्टूडेंट इन पत्रिकाओं को अपने अंदाज में ही पढ़ता है। कुछ स्टूडेंट्स इससे एक एक शब्द को पढ़ते हैं और फिर एक छोर से दूसरी ओर तक पढ़ते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ हेडिंग्स पढ़ते हैं और उनमें से 4 से 5 महत्वपूर्ण लेखों को पढ़ लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये बस रिविजन के काम आती हैं। तो हमारी आपको यही सलाह होगी कि शुरुआत में आप 4 से 5 पत्रिकाओं को पूरा पढ़ें। इसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आप यूपीएससी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और निबंधों को छांट सकते हैं, तो आप सिर्फ इन्हें ही पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस कला को विकसित करने के लिए आपको कुछ एडिशंस को तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में विज्ञान का कोई विषय लिया है तो आपके पास इन पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा। ऐसे में आप सिर्फ लीड आर्टिकल और समरी पढ़कर भी काम चला सकते हैं। तो ऐसा करके आप पूरे महीने की मैगजीन को अबाउट 1 से 2 घंटों में पढ़ सकते हैं। फ्रेशर्स और मानविकी विषय के विद्यार्थियों के लिए इन पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। तो यदि आप चाहें तो मुख्य परीक्षा के लिए 35 to 40 टॉपिक्स तो आप इन पत्रिकाओं से ही तैयार कर सकते हैं और इनमें से 10 से 15 से तो सीधे तौर पर सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे कि पीटीआई, प्रसार भारती आदि को फॉलो करते हैं तो आप इन पत्रिकाओं से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित आर्टिकल्स को स्किप कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो इन पत्रिकाओं की पिछली 2-3 साल की जो समरी है उसको भी पढ़ सकते हैं और उसके आधार पर 4 से 5 पन्नों के नोट्स तैयार कर सकते हैं। और अंत में आप इन पत्रिकाओं से जो भी नोट्स तैयार करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उन्हें तैयार कैसे किया है। इसीलिए
बार बार अपने नोट्स को रिवाइज ज़रूर करते रहिए और ज़रूरत पड़ने पर उनमें संशोधन भी करते रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।